नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश गुदारा। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल गुदारा एजुकेशन सेंटर पे। देखिए दोस्तों, आज हम कुछ बातें करेंगे और आज हमारा पढ़ाई से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते कई बार हमें कुछ ऐसी बातों का ख्याल भी रखना चाहिए, क्योंकि अकेला पढ़ना ही पढ़ने से कुछ नहीं होता। कुछ हमारे जीवन में भी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, अगर जिनको हम ध्यान में रख कर चलते हैं तो हमारा हर कार्य, या पढ़ना हो चाहे कोई भी कार्य हो, वो अच्छे तरीके से होता है। तो देखिए, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा ये सेल्फ मोटिवेशन। देखिए, ये क्या चीज़ होती है। ये वर्ड है, वैसे दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन ये बहुत बड़ा वर्ड है, सेल्फ मोटिवेशन। और इससे बड़ा इस दुनिया में कोई है भी नहीं। ये सेल्फ मोटिवेशन, ये यानी खुद को मोटिवेट कैसे रखें, ये बहुत बड़ा वर्ड है और दिखने में ये छोटा लग रहा है आपको। ये जिस व्यक्ति के अंदर है, वह व्यक्ति कभी ना तो किसी सिचुएशन से हार सकता और ना कोई अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को हरा सकता। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये मत खोना हमें। ये जो सेल्फ मोटिवेशन है, ये हमें नहीं खोना है। हमारे जीवन के अंदर ये हमें बनाए रखना है। सिचुएशन हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग आती है, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता इस धरती के ऊपर। मान लो कोई भी, कितना भी बड़ा चाहे व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में हमेशा एक जैसी सिचुएशन रहे। सिचुएशन हमेशा बदलती रहती है। तो आप अपने आप से, और यानी किसी भी चीज़ से घबराइए मत। ये जो सेल्फ मोटिवेशन है, इस चीज़ को आप बनाए रखिए। समय एक जैसा नहीं रहता, समय जैसा बदलता रहता है, और समय के अनुसार व्यक्ति को भी बदलना ज़रूरी होता है। चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे कोई वो एक बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति को समय के अनुसार बदलना पड़ता है और समय के अनुसार ही चलना पड़ता है। लेकिन हमें अपना धीरज या धैर्य नहीं खोना होता। और सबसे बड़ी चीज़ होती है ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये हिम्मत। और सबसे बड़ा होता है ये धैर्य। ये हिम्मत और धैर्य, ये अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो उस व्यक्ति को कोई भी हरा ही नहीं सकता। देखिए, शारीरिक रूप से चाहे कोई व्यक्ति स्ट्रांग ना हो, लेकिन हर व्यक्ति को मानसिक रूप से स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो हमें सेल्फ मोटिवेशन है, ये हमारे अंदर होना चाहिए। हिम्मत सबसे बड़ी चीज़ होती है। ये अगर ये हमारे अंदर है तो हमें कोई नहीं हिला सकता। चाहे फिर हम कौन सा भी काम कर रहे हो, कैसा भी काम कर रहे हो, अगर उसमें हम कितनी भी बार सफल हो रहे हैं, तो अगर हमारे अंदर ये दोनों चीज़ें हैं, हिम्मत और धैर्य, अगर ये दोनों चीज़ हैं तो हमें कोई भी नहीं हिला सकता। और प्लस में ये वाला ये है। तो दोस्तों देखिए, मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, तो मेरा ये चैनल स्टार्ट करने का मकसद सिर्फ मतलब यही नहीं कि मैं कोई व्यूज़ बढ़ाना चाहता हूँ या सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, ये मेरा कोई भी मकसद नहीं है। देखिए, मेरा एक हॉबी मान लीजिए, या मतलब सबसे बड़ा जो मेरा काम करने का जो मन है, वो सबसे बड़ा है मेरा टीचिंग। ये चीज़ अगर मैं नहीं करवाता हूँ तो मतलब संतुष्टि नहीं होती। और टीचिंग करवाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यानी मैं सारा दिन ये चीज़ करवा सकता हूँ, यानी ये टीचिंग जो पढ़ाना है, मैं सारा दिन करवा सकता हूँ, फिर भी थकान महसूस नहीं होती। मतलब इतना, क्योंकि मन में ही है, ये स्टार्टिंग से ही है, पता नहीं क्यों। तो जो चीज़ हमारे मतलब पसंद की हो, और वो चीज़ अगर हम करें तो उस चीज़ में हमें सफलता भी बहुत आसानी से मिल भी जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये चैनल जो क्रिएट करने का या फिर इस चैनल पर वीडियो लाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें हम, जिसमें हमारे जो साथी है वो ऐसे साथी जुड़े जिनका मतलब जो कहीं ना कहीं पढ़ाई से रिलेटेड है या इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। और हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना है, क्योंकि संगति ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। जो हमारा आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, यदि हमारा जो एनवायरनमेंट होता है अगर वो ही बेकार है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है वो हमारा बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। जिस व्यक्ति से आप मिलते हो, कौन सा व्यक्ति से आप किस तरह मिल रहे हो, वो व्यक्ति कैसी बातें करता है, उन बातों का इफेक्ट भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इस चैनल को क्रिएट करने का मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जिसमें हम मतलब अच्छे अच्छे लोग जुड़े इनसे। और आप भी अपनी राय दीजिए, आप भी अपना
मतलब कोई भी जो विचार है अच्छा विचार है तो आप भी कहिए, सबका यहाँ पर स्वागत है, सब अपने अपने विचार रखिए, तो ताकि हम एक अच्छे वातावरण का निर्माण कर सके यहाँ पर। देखिए इस चैनल से, मतलब इस चैनल पे आपको जो वीडियोस जो मिलती हैं वो मतलब बहुत अच्छे कंटेंट से मिलती है, बहुत जो अच्छी क्वालिटी की बुक है वहाँ से मैं आपको ला के दूंगा। देखिए मैं वीडियो बनाऊंगा तो बहुत अच्छी ही आएगी, ऐसी कोई वीडियो नहीं आएगी कि जिससे मतलब ऐसे टाइम ख़राब होगा, टाइम ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। जो लेकिन आप एक काम करना, आप इस चैनल की अलग से कोई कॉपी लगा लेना, और जो जो मैं जिस तरह यहाँ पर करवाता हूँ उसको मतलब शॉर्ट टाइप में, जिस तरह जन्म हो गया किसी का ये इस तरह लिख दिया, यानी मैं शॉर्ट टाइप में ही करवाता हूँ, शॉर्ट टाइप में आप उसको साथ साथ नोट करते रहा करो। तो जब एग्जाम होता है तो उस एग्जाम के टाइम जो ये हमारा जो शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ ये हमारा एक की तरह काम करेगा। और आप उस चीज़ को जब, क्योंकि पूरी बुक होती है, बुक को हम कभी नहीं दोहरा सकते एग्जाम के टाइम, एग्जाम के 10 दिन रह गए, 15 दिन रह गए, उससे पहले हम पूरी तरह से पूरी बुक नहीं दोहरा सकते, तो हमें क्या करना होता है, शॉर्ट नोट्स चाहिए। तो ये आप शॉर्ट नोट्स तैयार करते चलिए मेरे साथ साथ, और ये एग्जाम के टाइम बहुत अच्छी तरीके से काम आएंगे। और इस चैनल से वही जुड़ेगा जो बहुत ही धीर और गंभीर होगा, क्योंकि जुड़ना और बने रहना एक बहुत बड़ी बात होती है, इसमें डिफरेंस होता है। तो इस चैनल पे जुड़ना एक अलग बात है, लेकिन बना वही रहेगा जिसमें मतलब ये दोनों चीज़ें होंगी, ये दोनों चीज़ जिस व्यक्ति के अंदर होगी, और जो व्यक्ति पढ़ाई के प्रति धीर और गंभीर होगा, क्योंकि इस पे कंटेंट सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही मिलेगा। मुझे बताया अगर आज कोई कॉमेडी का वीडियो बनाना शुरू कर दें, या फिर कोई ऐसा मनोरंजनात्मक कोई भी वीडियो बनाना, तो वो पता नहीं कितने व्यूज़ आएंगे इस पर। कम व्यूज़ आने का सिर्फ यही है क्योंकि ये स्टडी का वीडियो है, तो स्टडी का जो है, जो पढ़ने का है, वो इतने ज़्यादा सभी लोग पसंद नहीं करते। लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इसमें चैनल पे जो भी कुछ वीडियो होंगी वो बहुत ही एक एक वीडियो में से, मतलब अगर एग्जाम में कोई उस टॉपिक से रिलेटेड अगर पर्सन आता है तो इन वीडियो में से पक्का आएगा। आज हम कुछ और भी बातें करते हैं कि जो हमारे जीवन से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, और तैयारी कर रहे हो चाहे आप 6 महीने से कर रहे हो, 2 महीने से कर रहे हो, 4 महीने से या 1 साल से कर रहे हो, कोई भी एक एग्ज़ाम, जो एक एग्ज़ाम होता है वो हमारा जो सफलता या असफलता है वो हमारी डिसाइड कभी नहीं कर सकता। आप मेहनत के साथ लगे रहिए हमेशा। मेहनत का रिजल्ट हर रोज़ नहीं मिलेगा, लेकिन हर रोज़ की मेहनत उस रिजल्ट तक हमें ज़रूर लेके जाएगी। ठीक है, आप रिजल्ट का इंतज़ार मत करिए। हमारा काम क्या है, कर्म करना। आप कर्म करते रहिए, और ये कभी नहीं हो सकता कि हम मेहनत करते जाएं और हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। मेहनत अपना रिजल्ट कभी नहीं रखती, और मेहनत करने वाले को हमेशा एक ना एक दिन रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। लेकिन हमारे अंदर कमी क्या होती है, सिर्फ हम एक एग्ज़ाम दे लिया और उस एग्ज़ाम को बस देख लिया, उसका 2-3 महीने उसकी तैयारी कर ली। अब 2-3 महीने तैयारी करने के बाद कुछ नहीं हुआ तो बस बिल्कुल घबरा गए, और ये वाला चीज़ तो है ही नहीं, ये हिम्मत और धैर्य ये चीज़ है नहीं, बस मेरे से तो नहीं होगा, ऐसा थोड़ी, मतलब मैं तो कर ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। करने वाले क्या कोई अलग से कोई अवतार थोड़ी ना लेते हैं, इसी धरती पर ऐसे ही जना हमारे जैसे ही वो होते हैं। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर एक बार की असफलता के बाद अपने घुटने टेक देता है ना, तो वो तो फिर सफल हो ही नहीं सकता। असफलताओं से जो ली गई सफलता है वही सबसे बड़ी सफलता होती है। आप असफल होके जब सफलता मिलेगी ना, तब आपको पता चलेगा। और कई तुक्के से ली हुई सफलता का कोई वैसे मज़ा भी नहीं होता। आप मेहनत करते रहिए, मेहनत अपना रिजल्ट नहीं रखती, रिजल्ट अवश्य मिलेगा। दुखी और जो निराश व्यक्ति होता है ना, हमेशा याद रखिए आप, जो दुखी और निराश व्यक्ति होता है उसका मतलब वो हर टाइम अपना दूसरों के सामने दुख गाता रहता है, तो उस व्यक्ति को कोई नहीं चाहता। 1-2 बार यानी उसके सामने उसकी ज़रूर सुनेगा, कोई ज़रूर कह देगा कि चल ये अच्छा नहीं हुआ ये, लेकिन उस व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। तो आप अपना दुख या अपना किसी के सामने गाने की कोई ज़रूरी नहीं है। आप हमेशा हिम्मत और धैर्य के साथ अपना कर्म करते रहिए, और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, ज़रूर होगा एक दिन ऐसा जिसमें मतलब आपको अपनी मेहनत का है, जिस भी आप
टारगेट को लेकर चल रहे हैं वो आपका अचीव ज़रूर होगा, लेकिन आप लगे रहिए। ये लगना मतलब एक तो काम को शुरू करना और एक उसमें कंटिन्यूटी बनाए रखना बहुत बड़ी बात होती है। आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए, और इसीलिए मैंने ये हमारा जो एक मतलब एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, इस प्लेटफॉर्म ताकि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहे और अच्छे अच्छे जो चीज़ें हैं हमारी वो हम एक दूसरे को शेयर करते रहे। अच्छी अच्छी चीज़ों का कंटेंट मैं आपको दूंगा और आप उन चीज़ों से उन चीज़ों को देखिए। आप जहाँ भी तैयारी कर रही हैं, आप जैसे भी तैयारी कर रहे हैं वो आप अपनी बनाए रखिए, आप उस तैयारी को करते रहिए। लेकिन ये चीज़ मैं 20 या 22 मिनट से ज़्यादा वीडियो डालता ही नहीं हूँ। उस वीडियो को आप कभी भी देख लो, कभी भी देख सकते हैं। उस वीडियो के आप अलग से नोट्स बनाते जाइए। आपको मतलब सोने पे सुहागे वाला बात होगा, आपको ये ज़रूर काम आएंगी। ये जिस टाइम आप रिवीजन करोगे ना पेपर का, मतलब 10 दिन 15 20 दिन, उस टाइम से पहले जी और आपके जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे। सभी व्यक्तियों की आशाएं हम कभी पूरी नहीं कर सकते। अगर हम कई बार क्या होता है कि हम निराश हो जाते हैं कि उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, या कोई रिश्तेदार है उसने ऐसा कह दिया, पड़ोसी ने ऐसा कह दिया। देखिए हम कभी भी हर व्यक्ति की आशाएं पूरी नहीं कर सकते। सिर्फ आप अपने जीवन में एक या दो व्यक्ति ऐसे रखिए जिनकी आप आशाएं पूरी कर सकते हैं, और वो आपके पेरेंट्स ही हो सकते हैं या आपका गुरु हो सकता है। तो हम अपने गुरु या पेरेंट्स की इच्छाओं को ही पूरा कर सकते हैं, क्योंकि वो ही ऐसे होते हैं जो हमें सफल देखना चाहते हैं, जो हमारी सफलता से खुश होते हैं। बाकी लोग मतलब पूछना और करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कोई नहीं चाहता, मतलब पड़ोसी कभी नहीं चाहेगा कि आप सफल हो और आप मतलब सफलता के रास्ते पर चल रहे हो, तो मतलब ये कोई भी नहीं चाहता, ऐसा पड़ोसी है या फिर रिश्तेदार भी नहीं चाहता। तो आप हमेशा अपनी हिम्मत को बनाए रखिए, धैर्य को बनाए रखिए और अपने कार्य में लगे रहिए, और अपने पेरेंट्स की तरफ देखिए, अपने माता पिता की तरफ देख के और अपना कार्य सुचारू रूप से करते रहिए। हम हर किसी की आशा को कभी भी पूरा नहीं। अब एक क्लास में है, क्लास में एक टीचर है, अगर वो पढ़ा रहा है तो क्या इस क्लास में 50 बच्चे हैं, उस टीचर से वो 50 के 50 बच्चे संतुष्ट होते हैं? कभी नहीं होते। उनमें से 5-4 बच्चे तो ऐसे जरूर मिलेंगे जो कभी संतुष्ट किसी से हो ही नहीं सकते। वो कभी कौन से टीचर से ही संतुष्ट नहीं होंगे। तो हम हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। हमें अपने आप को, आप अपने आप से पूछिए कि जो कार्य आप कर रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है। अगर वो कार्य हमारा सही है, हम अपने आप से आप पूछिए, अगर वो काम अपनी नज़र में हम गलत नहीं है तो वो कार्य हमारा सही है। आप उस काम को करते रहिए, परवाह मत करिए किसी की। और एक रात में या एक दिन में या 2 महीने में किसी को सफलता नहीं मिलती दोस्तों। सफलता, अब आप देखिए ओलंपिक गेम्स है, अब ये मतलब एक आपने पीछे देखा भी होगा नीरज चोपड़ा वाला, जो देखिए उन्होंने जो गोल्ड मेडल लिया सब उनके पीछे हैं आज। क्या पहले कभी कोई जानता था कि कौन नीरज चोपड़ा है? उन्होंने पता नहीं कितनी रातें कितने दिन अपने स्टेडियम के अंदर खोए होंगे। क्या उनको पहले कभी कोई जानता था? जब उन्होंने उनकी मेहनत को किसी ने देखा था, आज जब सफलता हो प्राप्त कर ली है तब सारे उनके आगे पीछे दौड़ रहे हैं। देखिए दोस्तों यही है, यही जिंदगी है। आप मेहनत करिए, मेहनत को कोई नहीं देखता। आप एक थोड़े से भी पॉइंट से रह गए तो कोई नहीं मानेगा उस चीज़ को, बस यही मानेंगे कि असफल है, बस असफलता तो असफलता ही। लेकिन आप कंटिन्यू लगे रहिए, आप अपने इष्ट पर भरोसा करिए, क्योंकि एक आस्था भी बहुत ज़रूरी होती है। आप अपने इष्ट पर भरोसा रख के और अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखिए, आपकी मेहनत का आपको ज़रूर मिलेगा। सभी है ना, यानी ये दुनिया कैसी है? ये दुनिया सिर्फ उगते सूरज को सलाम करती है। क्या आपने कभी मतलब डूबते सूरज को किसी को अर्घ देते हुए या देखा है? कोई नहीं। डूबते सूरज को कोई पूछता ही नहीं है। हाँ, उगते सूर्य को सभी नमस्कार करते हैं। तो ये दुनिया वही है, आप दुनिया की परवाह मत करिए। अगर दुनिया की हम परवाह करने लग गए तो आप बेशक शाम को खाना खाए बगैर सो जाओ, दुनिया को कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की। हाँ, ये आप जरूर रखिए कि आज का जो दिन है वो हमारा बेकार नहीं जाना चाहिए। आगे क्या होगा वो छोड़ दीजिए, आप जैसा आप आज करोगे वैसा ही आगे होगा। आज का जो दिन है वो खराब मत करिए, इसको आप बेस्ट दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप हमेशा बस पढ़े जाओ। हफ्ते में आप एक बार अपना ऐसा कार्य करिए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, चाहे वो मूवी देखना है, कोई मनोरंजन करना है, कहीं घूमना है, ऐसा कार्य भी करते रहिए ताकि आपको किसी इस चीज़ से बोरियत ना हो। यानी मशीन नहीं बनना है, हमें मशीन की तरह भी कार्य नहीं करना है। और ऐसा यानी अपने पैशंस को भी एक टाइम दीजिए। और ये मेरा मैं ये जो आपको पढ़ा रहा हूँ आजकल, वीडियो डाल रहा हूँ, ये भी मेरा एक पैशन है। ये इसलिए मैं मतलब अपने टाइम में से टाइम निकाल के ये दे रहा हूँ। तो आप भी ऐसा करते रहिए। नकारात्मक लोगों का आप नज़रअंदाज करिए। इस दुनिया में ये ज़्यादा दूर नहीं मिलेंगे, ये आपके आसपास के ही मिलेंगे। आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बिल्कुल नकारात्मक प्रवृत्ति के होंगे।
ये कभी है ना, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। आप ऐसे व्यक्तियों से संगति रखिए, चाहे आप वो व्यक्ति कैसा, आप ये मत देखिए कि ये व्यक्ति सफल हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वो व्यक्ति अच्छी बात कह रहा है, अगर सकारात्मक उसकी सोच है, तो आप उसकी बात जरूर सुनिए। जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति, अगर मान लो किसी को तुक्के से सफलता मिल ही गई, जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति सकारात्मक हो। सफल व्यक्ति भी कई बार नकारात्मक हो सकता है, तो वो सफलता उसको मिली कैसे है, पहले वो देखना जरूरी है। अगर जिस व्यक्ति ने संघर्ष से सफलता हासिल करी है, वो व्यक्ति कभी भी नकारात्मक बातें कर ही नहीं सकता। तो आप हमेशा इन लोगों से दूर रहिए, और जो व्यक्ति सकारात्मक है, सकारात्मक लोगों से अपनी संगति रखिए। देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव होगा। और मुख्य बात है, खुद पर भरोसा रखिए। आप खुद के साथ मतलब कभी भी धोखा मत करिए। आप सोच के देखिए कि जो कुछ मैं कर रहा हूं क्या वो सही है। अगर आपका अंतरात्मा ये कह रही है कि हाँ ये मैं कर रहा हूं आजकल ये सही है, मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, मैं सही कर रहा हूं, तो वो सही, आप बस करते रहिए। टाइम उस चीज़ की छोड़ दीजिए, आप रिजल्ट कब आएगा कैसे होगा वो चीज़ अपने आप आएगी। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हाँ, और ये बात अपने आप जेहन में बिठा लो, अपने दिमाग में ये गांठ मान लो कि जो वक्त है, जो ये टाइम है, जो ये समय है, ये कभी एक जैसा नहीं रहता। कोई भी व्यक्ति इस धरती पे है, ऐसा बता दो जिसका टाइम एक जैसा रहे हो, कभी भी। ये वक्त है, ये बदलता रहता है, और ये वक्त जरूर बदलेगा। और ये बदलेगा किस बेस पर, कि हम आज क्या कर रहे हैं। आज को बेस्ट दीजिए, और ये अपना वक्त जरूर बदलेगा। जो करना है लाइफ में, जो भी आपको मतलब पसंद है, उस चीज़ को आप कर डालिए। जिस चीज़ को आप सोच रहे हैं जरूर, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच लें। ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं सोचना हमें। जो चीज़ हम कर सकते हैं, जो चीज़ हमें मतलब जो हमारे, जिस चीज़ को हम कर सकते हैं, ऐसी चीज़ ही हमें सोचनी है। अब ये नहीं कि जिस चीज़ हम कर ही नहीं, मतलब ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है। सोचने का क्या है, सोच तो पता नहीं कहाँ तक जा सकती है। तो सोच भी मतलब एक ऐसी होनी चाहिए जिसको हम धरातल पे वास्तव में सही रूप से कर सकें। और क्या हम वो चीज़ भी हमें गौर करनी चाहिए कि क्या जो हम सोचते ही सोचते हैं या फिर कुछ करते भी हैं। जो चीज़ हम सोच रहे हैं, क्या हम उस पर एक्चुअल में कार्य कर रहे हैं, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर सोचते ही रह जाएंगे। सोचना कोई मतलब ना तो बुरी बात है और ना कोई बड़ी बात है। सोचना एक बड़ी बात नहीं है, लेकिन सोच के, उस सोच के अनुरूप काम करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, पढ़ना या फिर सकारात्मक बातें करना, सकारात्मक लोगों के बीच रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और वैसे हाँकना, डिंगे हाँकना, ये कोई छोटी, ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं होती। आप वैसे, लेकिन टाइम वेस्ट करना, टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये टाइम सबसे बड़ा, ये वक्त है ना, ये वक्त सबसे कीमती है। आज हम वक्त को जैसा वक्त के साथ, आज हम वक्त को जैसा बरतते हैं, ये वक्त हमारे साथ भी बर्ताव वैसा ही करेगा। तो हमें इस टाइम की वैल्यू समझनी है, और रहना है हमें सेल्फ मोटिवेशन। किसी दूसरे के मोटिवेशन की हमें ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हमें खुद को ये भरोसा देना है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये ज़रूर करूँगा। और ये चीज़ अगर हमारे अंदर है, और ये हिम्मत और ये धैर्य अगर हमारे अंदर है, तो कोई हमें नहीं हरा सकता। समय लग सकता है, टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर ये चीज़ हमारे अंदर बनी रही, तो आप कभी भी किसी भी कार्य में मानसिक रूप से आप टूट नहीं सकते। और शारीरिक रूप से बलवान होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप कुछ दिन अच्छी तरह से डाइट ले लो, शारीरिक रूप से हो जाओगे, लेकिन मानसिक रूप से हिम्मत होना, मानसिक रूप से अगर कोई व्यक्ति बलशाली है, तो वो ही वास्तव में। आपने बहुत से व्यक्ति ऐसे देखे होंगे जो 4-4 फुट, मतलब 2-2 फुट, 3-3 फुट, 4-4 फुट के भी नहीं होंगे वो सारे। तो ऐसे व्यक्ति भी दुनिया में बहुत कुछ करके गए हैं। तो मतलब 1.5-1.5 फुट के व्यक्ति भी दुनिया में बहुत कुछ करके गए हैं। तो आप अपने आप पे भरोसा रखिए, हिम्मत और धैर्य के साथ जो भी आपका कार्य है, उस कार्य में आप लगे रहिए। लेकिन खुद से पूछते रहिए कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा। और अगर आपने अपना कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, तो आप आज से ही कर लीजिए, और उसी लक्ष्य के अनुरूप अपने कार्य को करते रहिए। कोई भी हमें हरा नहीं सकता। सेल्फ मोटिवेशन, इस दुनिया के बारे में मत सोचिए ये क्या कहती है। आप अपने आप से पूछिए कि क्या जो कर रहा हूँ वो सही है, बस उसी के अनुरूप ही करते रहिए, और बाकी सबको छोड़ दीजिए आप। और सकारात्मक लोगों की संगति में रहिए, नकारात्मक लोगों की संगति को, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पेपर ऐसे हो जाता है, ऐसे हो गया, ऐसे नहीं होगा, अब तो नहीं होगा, अब की वैकेंसी नहीं आएगी। देखिए, वैकेंसी आना ना आना, पेपर होना, ये चीज़ें हमारे हाथ की है ही नहीं। तो ये हम इन चीज़ों के बारे में क्यों सोचें। हमारा सिर्फ एक ही कार्य है कि मेहनत करना। तो और हम क्या है, वैकेंसी की जो वैकेंसी होती है,
इसकी सोचते रहते हैं कि वैकेंसी कब आएगी, ये वैकेंसी कब आएगी, इस चीज़ को सोच के अगर हम तैयारी करेंगे तो ये कभी नहीं हो सकता। देखिए, जब वैकेंसी आती है तब तक हमारी तैयारी कंप्लीट हो लेनी चाहिए, और वैकेंसी आने के बाद तो सिर्फ रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन ही जो व्यक्ति होता है उसका सबसे बड़ा हथियार होता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए। और आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आगे लेता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो आज का वीडियो है बहुत ही पसंद आएगा, और आपको अपनी ये बातें हैं वो अपने जीवन में उतारनी है। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।